अगर कोई ऐसा लड़का होगा तो वो आपकी जरूरत को फौरन से पिक करेगा। ऐसी क्या जरूरत है इसको जो पूरी करके मैं अपने नंबर बना सकता हूँ। किसी चीज की तलब रखते हैं या आपको जरूरत है तो ये आपकी लालच है, जहां क्लियर हो हर चीज में, बहुत बहुत ज्यादा क्लियर। बचपन से आप खुद के साथ रहते आ रहे हैं और जिनके बाद आप इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं करेंगी, 200% गारंटी दे रही हूं मैं। लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने चुन के निकाले हैं, जिनके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहां जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वो लड़का आया और मेरे साथ टाइम पास करके चला गया, मुझे धोखा दे दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझ में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया? क्या उसको कोई मुझसे अच्छी मिल गई है? क्या वो मुझसे मोहब्बत करता भी था या नहीं? ये सारी वो लाइन्स है जिन पे आज बात करने जा रही हूँ। और इस व्लॉग में मैं आपको वो क्वालिटीज बताने वाली हूँ लड़कियों की, औरतों की, जो कि होंगी तो आपको ये जुमले नहीं बोलने पड़ेंगे, ये नौबत ही नहीं आएगी। वो स्पेसिफिक पॉइंट्स जिन पे लड़कियों को खास तौर पर काम करना बनता है। धोखेबाजी पे सेपरेटली मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है, ये आई कार्ड है, इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा ताकि आपको मजीद आसानी हो जाए इस टॉपिक को समझने में। तो चलिए देखते हैं कि लड़कियां करती क्या हैं जिसकी वजह से उनको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, और उसके बाद वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी कि करना क्या है जिसके बाद उनको ये सब कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी एक लड़की अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेती है और घर से बाहर निकलती है और कहीं जॉब करती है, तो उसको अपनी जरूरतों का एहसास होता है और वही जरूरतें वो लोगों के साथ शेयर भी करती है कि मैं इस बेस पर जॉब कर रही हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, या जो भी ऐसी कमी जिसको पूरा करने के लिए वो घर से बाहर निकली है। आप किसी फीमेल के साथ भी ये चीजें शेयर कर रहे होते हैं और मेल हजरात के साथ भी कर रहे होते हैं। तो ये जुमले जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताए, अगर कोई ऐसा लड़का होगा तो वो आपकी जरूरत को फौरन से पिक करेगा और उसे पूरी करने की कोशिश करेगा। तो जब वो पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये सिचुएशन आ जाती है। लड़कियों को ये नहीं पता होता कि उनके अंदर एक्चुअल में क्वालिटी क्या है जो कि बिल्ट इन अल्लाह पाक ने रखी हुई है। मतलब आप किस चीज में माहिर है वो नहीं पता होता, फिर उनको किस डगर पे जाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, कंफ्यूज होती हैं, अपने बारे में जानती नहीं होती। तो ये मैंने आपको मिक्स करके बता दी है सारी चीजें जिसकी बेस पर उनको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। अब हम फौरन से उन क्वालिटीज की तरफ आ जाते हैं जो कि होनी चाहिए और जिनके बाद आप इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं करेंगी, 200% गारंटी दे रही हूं मैं। क्वालिटी नंबर 1 कि आपको पता होना चाहिए कि हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने एक सलाहियत रखी है। ये आई कार्ड आ रहा है, ये वीडियो देख लीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो सलाहियत आपको पता होनी चाहिए। बचपन से आप खुद के साथ रहते आ रहे हैं, उसके बाद आपने स्टडी की, आपको पता होना चाहिए कि आपका दिल किस में लगता था और आप कौन सा काम बहुत अच्छे से करते रहे। तो वो ही आपकी क्वालिटी है, वो काम जिसको आप एंजॉय करते हैं और बाद में अगर प्रोफेशन भी बना लें तो जबरदस्त हो जाएगा। वो आपकी बेसिकली क्वालिटी होती है आपकी पर्सनैलिटी की। तो उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि आप किस काम के माहिर हैं, आपके अंदर कौन सी सलाहियत है जो कि बिल्ट इन है। दूसरी क्वालिटी, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की चीजें सूट करती हैं, किस तरह के कपड़े, किस तरह का हेयर स्टाइल, कैसा मेकअप आप करें, बैग कैरी करें, किस तरह की सैंडल्स, और जो जो चीजें हैं आपकी पर्सनालिटी से मुंसलिक हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको दूसरों की राय की जरूरत ना पड़े। मैं कैसी लग रही हूँ आज, ये सूट मुझ पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कलर मुझ पे अच्छा लगता है या नहीं लगता है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप क्लियर हो हर चीज में, बहुत बहुत ज्यादा क्लियर। अगर किसी के बताने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये पता नहीं मुझ पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो ब्लैक कलर आपको पता है कि मुझ पे बहुत सूट करता है, और अगर किसी ने कह दिया कि ये कलर तुम पे सूट नहीं कर रहा या आज तुम अच्छी नहीं लग रही, तो आप फौरन से कंफ्यूजन का शिकार हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जरूरतों के बारे में और आपकी ख्वाहिशात के बारे में हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप नहीं जान पाते कि कौन सा इंसान आपकी उस जरूरत को, जो कि लालच होती है ना, लालच ही हुई ना, जब आप किसी चीज की
तलब रखते हैं या आपको जरूरत है, तो ये आपकी लालच है, जहां से पूरी हो रही होगी फिर आप उसके बारे में कंफ्यूज हो गए कि मैं ये इसको हासिल करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, चाहे गलत भी हो तो आप उस तरफ रागिब होंगे। तो आप दूसरे बंदे को मैनिपुलेट करने का मौका मत दीजिए, पहला स्टेप ही ना उठाएं। वो पहला स्टेप ये है, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में नहीं देनी कि आप ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तार हो जाएं या ऐसी नहज पे पहुंच जाएं कि आपके लिए फैसला करना मुश्किल हो कि एक चीज जो कि आपको चाहिए वो गलत रास्ते से भी मिल रही है और अच्छे रास्ते से, सही रास्ते से भी मिल रही है, तो अब मैं क्या करूं। दूसरे ये सोचते सोचते थक जाएं कि ऐसी क्या जरूरत है इसको जो पूरी करके मैं अपने नंबर बना सकता हूं। थोड़ी सी स्ट्रगल को एनर्जी लगाने दें, जरूरत नहीं है ऐसी चीजें बताने की। आपकी पसंद और नापसंद के बारे में आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, अपने ओपिनियंस के बारे में आप बहुत क्लियर हो, कंफ्यूजन का शिकार नहीं हो कि अगर किसी के बारे में कुछ राय रखते हैं, मतलब अगर पॉलिटिकल राय आपकी कोई है तो उसमें आप बिल्कुल क्लियर हो, किसी की बातों में आके अपने ओपिनियन पर डाउट ना जाहिर करें। लास्ट पॉइंट है, लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने चुन के निकाले हैं जिनके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ले लिया तो बस ले लिया। एक नसीहत वाली वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो बार बार लोग रास्ते चेंज करते हैं वो ना तो किसी मंजिल पे पहुंच पाते हैं और ना ही लोगों की नजरों में उनकी पर्सनालिटी सॉलिड तस्वुर की जाती है। और खास तौर पे लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पे। लड़कियां अगर इन 5 पॉइंट्स को गौर से सुनकर अपने यहाँ मशीनरी में डाल लेंगी और मेहनत शुरू कर देंगी उस पर, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपके बारे में लोग सोचेंगे कि इसकी कौन सी ऐसी कमजोरी है जो हमारे हाथ आ जाए और हम नंबर बना लें और हम आगे बढ़ चढ़ कर बोले कि नायरा ये तो, सॉरी जो भी नाम है लड़की का, वो तस्वुर करे कि ये तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें लड़कों के सामने होती हैं और उनके लिए बहुत इजी टास्क होता है, तो उसके बाद वो लाइंस आती हैं जो कि मैंने व्लॉग के शुरू में बताई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।